ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रांसफर लिस्ट तबादले सूची को लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। फिलहाल कई सीनियर्स अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं। हाल ही में प्रमोशन पाए गए अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस नई आने वाली ट्रांसफर लिस्ट को लेकर फिलहाल खत्म किए गए जिलों के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी नई मिलेगी, यह भी कहा जा रहा है। कई जिलों में कलेक्टर्स, एसपी, रेंज आईजी के तबादले भी संभव हैं। जयपुर कमिश्नरेट में भी बदलाव हो सकता है। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ इस खबर के ब्रेक करने के साथ जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, ये सूची कभी भी जारी हो सकती है क्या, आज ही? देखिए, आज की संभावना नहीं है, लेकिन इस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अब चूंकि 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले जो है वो बड़ा बदलाव जो है वो प्रशासनिक होने जा रहा है। और उसके कई कारण भी हमने बताए कि चूंकि कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को पास अभी अलग अलग विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो मिल रही है। इस कारण से भी कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। साथ ही 1 जनवरी को नए प्रमोशन जो है वो हुए हैं, तो उन अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी जो है वो दी जानी है। साथ ही जो खत्म किए गए जिले हैं, वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको भी बदला जाना है, क्योंकि अब वहाँ पर आईएएस की पोस्ट जो है वो नहीं है। इसलिए से अब कलेक्टर्स को भी वहाँ के जो कलेक्टर्स हैं उनको बदलाव किया जाना है। और इसी तरह कई जिलों के एसपी कलेक्टर्स भी जो है वो बदले जाने हैं। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है पूरे राजस्थान के लिहाज से, और ये एक्सरसाइज जो है वो उच्च स्तर पर इसको लेकर मंथन जो है वो शुरू हो चुका है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही जो है वो ये लिस्ट अब सामने वाले आने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान में जो कर्मचारियों के तबादले होने थे वो तबादले जो है वो हो चुके हैं। अब इन्हीं के तबादले जो है वो शेष रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अलवर की ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। गरीबों के आशियानों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। जी हां, सड़क निर्माण में ये गरीबों के आशियाना बाधा बन रहे थे और इस अतिक्रमण को ढाया गया है। गर्भवती महिला इस बीच गुहार लगाती रही, लेकिन गर्भवती महिला के मकान को गिरा दिया गया। रामगढ़ से पूठी होते हुए अलावड़ा से सीसी रोड गुजरनी है और इसी सड़क को क्लियर कराने के लिए, इसी रास्ते को साफ कराने के लिए ये जो अवैध अतिक्रमण बना करके घर बना लिए गए थे, इनको ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस जाब्ता इस बीच मौजूद था। पीला पंजा चला है और कुछ मार्मिक तस्वीरें भी वहां पर सामने आई हैं। अवैध और तरीके से अतिक्रमण करके ये लोग रह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद एक गर्भवती महिला भी गुहार लगाती हुई नजर आई। नितिन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, नोटिस दिया होगा पहले या आज अचानक ये कार्रवाई हो गई? जी, ये जो मामला है अलावड़ा में, जो रामगढ़ से पूटी होती है, जो अलावड़ा से जो होता हुआ रोड निकल रहा है, सीसी रोड बनना है, उसको लेकर ये जो है अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ की गई है। प्रशासन की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची, पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और जेसीबी भी मौके पर पहुंच गई थी। और जो लोगों ने सड़क के किनारे जो पक्के रैंप और जो कच्चे मकानों की जो बाउंड्री बना रखी थी, उनको जेसीबी से हटा दिया गया था। कुल मिला के जो यहाँ पर है, सीसी रोड निर्माण में जो बाधित, जो चिन्हित 5 घर थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और बरसों पुराने जो बने घर थे, बाउंड्री थी, चबूतरा था, रैंप था, उनको तोड़ने की कार्रवाई को देखकर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों का विरोध भी यहाँ देखने को मिला है। और ये पूरी तरह से जो भी अतिक्रमण है इस रास्ते में, अब क्या वो हटा लिया गया है? जी बिल्कुल, जो है जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल ये देखने को मिला कि गर्भवती महिला जो है प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन प्रशासन ने गरीब का आशियाना भी तोड़ गिराया और 5 घरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। उनका आरोप है कि प्रशासन को अगर ये अतिक्रमण हटाना था तो पहले से ही नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के ही प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और टोक